नमन करते हैं। सबसे पहले सम्मानित मातृशक्ति को करते हैं, बुजुर्गों को करते हैं, अमर शहीदों को करते हैं, सम्मानित मंच को करते हैं कि ये आज राजस्थान में नहीं, इंडिया में भी 5 मूर्ति एक साथ मुझे तो कभी देखने को नहीं मिली है। इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। भयाली भाव से जिसका रफ्तार नहीं, वो निगाह नहीं, पत्थर है जिसका सब देश का प्यार नहीं, शहीदों से का प्यार नहीं। सबको नमन करता हूँ। क्या पता मौत का सब पैगाम आ जाए, क्या पता मौत का सब पैगाम आ जाए, कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। ऐसे मौकों की तलाश करो मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी नौजवानों के काम आ जाए, काम आ जाए, काम आ जाए। और आपको समाज के आईना है, राष्ट्र का आईना है। नौजवानों, आपको समाज को बदलना होगा। इसी के बाद में जय भारत माता की, भारत माता की छऊ पंचायत में एक शहीद भाई की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे। उसी टाइम हमें एक संदेश मिला, और संदेश में यह मिला कि कल पोषाणा की धरती पे 5 शहीदों की मूर्तियों का अनावरण नहीं करने दिया जाएगा। यह फतवा जारी हुआ है इस निकम्मी सरकार और इस निकम्मी सरकार के नुमाइंदों ने जारी किया, और बाकायदा आप लोगों के सबके व्हाट्सएप पे ये बात शायद आ गई होगी। उसी टाइम हमने तय किया था कि हमारे 5 भाई या पिता तुल्य माँ शहीद है, चलो हम 5 और हो जाएंगे, लेकिन उनकी शहादत को ऐसे नहीं जाने देंगे और उन मूर्तियों का अनावरण कराएंगे। और इसीलिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और मैं उन फतवा जारी करने वालों के लिए 2 लाइन बोलनी चाहती हूँ। जिंदगी की असली परीक्षा अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आसमान नापना बाकी है, आसमान नापना बाकी है। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर ग्राम पोषाणा की धरती पर अमर शहीदों की जिन प्राण प्रतिमाओं का अनावरण समारोह आयोजित हुआ है, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। और इस प्रतिमा अनावरण और श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर आज इस अपार जनसमूह के बीच मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान और मजबूत किस्म के लोग, ऑर्डिनेंस जहां बनते हैं, कानून जहां बनते हैं, उन विधानसभाओं में और उन संसद की सीटों पर जाकर बैठते हैं, तो ये हमसे सीधा जुड़ा हुआ मामला है। आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजवा सैनिक कल्याण मंत्री थे, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष थे, और इन्होंने ये जो वातावरण बनाया हम सब साक्षी हैं, और बहुत लोगों के परिवारों को लाभ भी हुआ है। किसानों के जिन बेटों ने सीमाओं पे शहादत दे दी, उनको सम्मान देकर के प्रेम सिंह जी बाजोर बहुत जातीय और क्षेत्रीयता की सीमाओं से ऊंचे हो गए हैं। हम उनको नमन करते हैं। मैं इस बात पे लौट कर आती हूं कि जिले भर में जहां भी कोई आमंत्रण मिलता है बहुत खुशी होती है, और शहीदों के यहाँ आने का आमंत्रण मिलता है तो हम नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। उदयपुर वाटी का जहां सवाल आता है, आप लोगों से थोड़ा जुड़ाव और प्यार है। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि झुंझुनू में तो बहुत सीटें हैं, आपको ऐसा क्या सूझा कि आपने जाके उदयपुर वाटी में टक्कर खाई। बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे मेरे सामने बैठे हैं। मैं 2 मिनट आपके बीच ये निवेदन जरूर करना चाहूंगी, और मैं मंचासीन हमारे जो नेतागण हैं उनसे इस दुस्साहस के लिए क्षमा भी चाहती हूँ कि 10 बजे से हमारी माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेके सुंदर सुंदर चुनड़ी पीड़ा पोमचा ओढ़ के, और उन्होंने टेवटा भी पहना है, मेल भी पहनी है, इस गर्मी में वो बैठी हैं। मैं माताओं बहनों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आपसे दिल की 2 बात और जरूरी बात करनी है।
महाराणा सांगा के शरीर पर 70 घाव लगे थे, लेकिन आज भी जब इतिहास में योद्धाओं का नाम आता है तो राणा सांगा का नाम सुनते ही हम सैल्यूट की मुद्रा में आते हैं। महाराणा प्रताप ने अकबर से युद्ध करते करते उनको स्थिति यह आई कि बच्चों को लेकर जंगलों में घास की रोटियां भी बना के खिलानी पड़ी, लेकिन स्वाभिमान का था, अधीनता स्वीकार नहीं करनी थी। राजनीति का काम बहुत जिम्मेदारी का होता। हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, बहुत ताकत की जरूरत होती है जनता की आवाज उठाने के लिए और इतना काबिल बनने के लिए। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगी कि मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, मेरा कोई कमिटमेंट भी आपसे नहीं है। शुभकरण जी यहाँ पे विराजमान है, पूर्व विधायक रहे हैं, मेरा उदयपुर वाटी से लगाव है, लेकिन जब योद्धा लड़ते हैं तलवारों से युद्ध होता था। जब किसी की लड़ते लड़ते योद्धा की तलवार छूट जाती थी, असली योद्धा अपनी तलवार उठा के कभी उसकी पीठ में वार नहीं करता था, वो तलवार फेंकता था कि तुम भी अपनी तलवार पकड़ो, आपके हाथ में भी तलवार होगी, मेरे हाथ में भी तलवार होगी, मुकाबला बराबरी का होगा। तलवारों से योद्धा लड़ते थे। मैं ये कहती हूँ कि जहाँ जनता के हक की बात आती है और जहाँ पे संघर्ष की बात आती है, मैं ये कहती हूँ, हाँ मैं एक योद्धा हूँ और मेरी रगों में खून मजबूती के साथ दौड़ने लगता है। शुभकरण जी बैठे हैं, मैं समझती हूँ कि आप भी योद्धा हो। आपके क्षेत्र में आकर के मुझे मुकाबला करना अच्छा लगा। मैं बात हार या जीत की नहीं कहती, आगे क्या समीकरण बनेंगे कमिटमेंट तो नहीं है, लेकिन मैं मजबूत लोगों का सम्मान करती हूँ। मजबूत लोगों से फाइट करना कोई अर्थ भी देता है, लेकिन बहुत परिस्थितियां बदल गई है। संघर्ष और ऊर्जा लोगों के भले के काम आने चाहिए। जिले के लाभ के लिए जो परिस्थितियां बनेंगी उसमें कहाँ क्या टकराव होगा, कहाँ क्या समन्वय होगा, वो चीजें भविष्य के गर्भ में हैं। क्या पता हम कहीं टिकट की लाइन में फाइट करें या कहाँ कोऑर्डिनेशन समन्वय बैठे, लेकिन योद्धा समाज की भी धरोहर होती हैं। आप थोड़ा सुस्ताने लगे थे, आप मजबूती के साथ लोगों की आवाज भी उठाइए। और आदरणीय सूबेदार नंददेव जी साहब, आपके आदेश की पालना करते हुए मैं इन शहीदों को प्रणाम करती हूँ और शहीद वीरांगनाएं जो बैठी हैं उनके सम्मान में